हेलो बच्चों, दिस इज योर अमन सर। आपके लिए अमन सर एक बहुत प्यारा जेईई मेंस 2024 के लिए 2024 का बहुत ही प्यारा एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि अधिकतर बच्चों ने गलत किया है। लेकिन बेटा ये जो मैं पर्टिकुलर तरीका मैं इस क्वेश्चन को करने का जो बता रहा हूँ वो एक प्यारी ट्रिक समझ लो, फॉर्मूला समझ लो या कुछ भी समझ लो, इससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी भी कर पाओगे और ऐसे क्वेश्चंस को निपटा भी पाओगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको मैं बता दूं कि जैसा कि मैं देख रहा हूं, जैसा कि मैं सुन रहा हूं, जैसे मैं अपने स्टूडेंट से फील कर रहा हूं कि जो जनवरी अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 ज्यादा खराब रहा है। आई नो गाइस, ये जो पैटर्न है, ये पर्टिकुलर डेट्स का जैसे जो आ रहा है 27 और 29 जनवरी का जो एग्जाम्स हुए थे वो काफी लोगों के लिए काफी बहुत बेकार रहे, मतलब इन द सेंस ऑफ रिजल्ट। ठीक है, काफी बच्चों ने बहुत ज्यादा स्कोर किया तब भी रिजल्ट नहीं आया। ये बेटा 2019 से जब से एनटीए आया है, उससे पहले सीबीएसई कंडक्ट कराता था, उस जब से 2019 से एनटीए ने कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है, ये सेम केस हर साल हर वक्त पैदा होता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं बेटा, हर बार हम टीचर्स या फिर उसके बाद सारे जो भी इंस्टीट्यूशन है बहुत स्ट्रगल करते हैं आप लोगों को एक जस्टिफाइड स्टेटमेंट प्रोवाइड कराने की या फिर मतलब आप लोगों को इंसाफ दिलाने की। ठीक है, लेकिन वो हर बार कामयाब होते हैं और हो सकता है कि इस बार जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा और ज्यादा गंदी हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हर साल जो रहता है वो रहता है, बट इस साल जो है वो और ज्यादा हो चुका है। तो मे बी एनटीए कुछ डिसीजन ले और मे बी एनटीए कुछ मतलब आपके लिए ऐसा कुछ लाए कि आपको आपको उससे अच्छा लगे और आपके आपका जो लाइफ लाइफ स्कोरिंग जो मूवमेंट होता है, जेई का जो स्कोर है वो आपका लाइफ स्कोरिंग मूवमेंट है, इसमें आपका इंप्रूवमेंट हो। बट बेटा मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप सबसे ये बोलूंगा कि ऑन जनवरी अटेम्प्ट रिजल्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऑन जनवरी अटेम्प्ट रिजल्ट कुछ नहीं हो पाएगा, आई नो, लेकिन हो सकता है अप्रैल अटेम्प्ट में एनटीए आप लोगों के लिए कुछ सुधार ला लेके आ सके। और इसीलिए मैं कहूंगा कि अब आपको जैसा भी जनवरी टाइम हुआ, आई नो, मुझे मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों के साथ कितना ज्यादा, मतलब वो जो मार्क्स का जो दुख होता है वो आप लोगों के साथ कितना ज्यादा है वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं बता दूं कि जनवरी अटेम्प्ट में को आप अभी फोकस ना हटा के, जनवरी टाइम के फोकस ना हटा के आप अपने अप्रैल टाइम के फोकस पर फोकस लगा दीजिए बेटा। आपका जैसा भी रिजल्ट आया, ठीक है, आपकी अपार्ट फ्रॉम योर लक, आपका जो भी लक खराब रहा इस बार, आप उसे छोड़ के आप अपने अप्रैल टाइम में फोकस करिए और मे बी दिस अप्रैल अटेम्प्ट इज बेस्ट फॉर यू गाइस। सो चलते हैं बेटा आज की ट्रिक और क्वेश्चन की तरफ। बेटा बेसिकली ये क्वेश्चन पर्टिकुलर ये क्वेश्चन दे रखा है और काफी लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की होगी, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक और आपके लिए छोटा सा फॉर्मूला जो है आपके लिए मैं लेके आया हूं, वो क्या है वो समझना है। ठीक है, अच्छा, दिस इज द ट्रिक फॉर यू कैन से बाइनोमियल थ्योरम ट्रिक। ठीक है, यू कैन से बाइनोमियल थ्योरम ट्रिक या फिर यू कैन से पीएनसी ट्रिक। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर वेरी कंफर्टेबल विद दीज ट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, पीएनसी या फिर बाइनोमियल थ्योरम की ट्रिक के लिए मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके मैं पहले समझा देता हूं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या होता है इन क्वेश्चन में, और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके सर, ओके बेटा। तो बेटा होता क्या है कि इफ आई टेक 100 फैक्टोरियल एंड आई कैन से टू यू कि आपको 100 फैक्टोरियल्स में से मुझे ये बताना है कि हाउ मेनी टूज आर देयर, मतलब इसमें टूज कितने होंगे। ठीक है, हाउ मेनी टूज आर देयर, क्या कितने टूज होंगे, या फिर और मैं तुमसे पूछता हूं कितने थ्रीज होंगे, या मैं तुमसे पूछता हूं कितने फाइव्स होंगे। एग्जैक्टली मुझे ये बताना है कि 100 में कितने टूज का फैक्टर्स निकल के आ सकते हैं, कितने फैक्टर्स टूज हो सकते हैं। बात समझ में आती है? ओके सर। अच्छा सर, इसके लिए बड़ा ही प्यारा एक फॉर्मूला या बड़ा ही प्यारी ट्रिक एक जो इन्वेंट हुई है वो ये है कि अगर आप सिंपल सी सर 100 फैक्टोरियल के टूज को अगर आपको निकालना है, किसको निकालना है, 100 फैक्टोरियल में अगर आपको टूज को निकालना है तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 अपॉन 2 की पावर 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 अपॉन 2 की पावर 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 अपॉन 2 की पावर 6। ये जो है लिख देना होता है। अब तुम बोलोगे सर 2 की पावर 6 तक क्यों बोला, आगे भी तो लिख सकते थे। तो बेटा सुनो, 2
पावर 6 क्या होता है, दैट इज 64, और 64 एक्चुअल में 100 से छोटा है। लेकिन अगर 2 की पावर 7 चला जाता हूं मैं, अगर मैं 2 की पावर 7 अगर मैं चला जाता हूं, तो देन दिस इज 128, जो कि 100 से ज्यादा हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको वहां तक ही पावर लगानी है जहां पर डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से ऑलवेज छोटा रहे। डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से कैसा रहे, ऑलवेज छोटा रहे। ओके सर, कोई बात नहीं है सर। अब इसे सॉल्व कर लो बेटा। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बेसिक 2 की पावर 1, तो दैट इज 50, और 50 का फैक्टोरियल इज आल्सो 50, प्लस अगर मैं 100 अपॉन 2 फैक्टर 2 स्क्वायर, तो ये होता है 4 ये जो कटेगा वो 25 टाइम्स कटेगा, और दैट इज 25। ओके सर, अगर मैं 2 की पावर 3 की बात करूं, दैट इज 8 जो कटता है इससे, जो वो कटता है सर 12.5, और 12.5 का फैक्टोरियल इज 12। ओके सर, प्लस अगर मैं बात करता हूं बेटा 16 की, अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटा, 16 की, तो यू कैन easily cut or divide with this value। तो you can say this कि 16 से अगर मैं कितने टाइम्स, 4 टाइम्स अगर मैं कट करता हूं, तो 4 दैट इज 25, और दिस इज व्हाट, दिस इज 4 से अगर मैं करूंगा तो दिस इज 6.25, तो 6.25 इज 6, प्लस अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटा, 32 की, अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटा, 32 की, 32 से 100 का डिवाइड करूंगा तो बेसिकली जो वैल्यू आएगी वो आएगी सर 3.11 कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, 3.11, जो कि आपका फैक्टोरियल, जो कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 3 हो जाएगा। और जब मैं 64 का 100 से डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, और 1 पॉइंट कुछ का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो होगा 1। तो बेसिकली आंसर जो आएगा बेटा, दैट इज 50 प्लस 25 इज 75 प्लस 12 इज 87 और 6 इज 93 इज, और 3 इज 96, और देन इज 97। तो बेसिकली 100 फैक्टोरियल में कितने टूज निकल के आते हैं, वो निकल के आते हैं सर जी, दैट इज थ्रीज, दैट इज 97 टूज, दैट इज 97 टूज। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछा जाए कि 100 फैक्टोरियल में थ्रीज कितने होंगे, तो आप सिंपल सी बात है सर कि आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल जिस तरीके से मैंने टूज निकाले उसी तरीके से मैं थ्रीज निकाल सकता हूं। कैसे सर, कि आप क्या कर सकते हो, 100 अपॉन 3 की पावर 1 प्लस 100 अपॉन 3 की पावर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 100 अपॉन 3 की पावर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 100 अपॉन 3 की पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और आपको पता है कि 3 की पावर 4 इज 81, आपको पता है 3 की पावर 4 इज 81, और 3 की पावर 5 इज 243। तो बेसिकली वो 100 से ग्रेटर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 की पावर 4 पर स्टॉप हो जाएंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यू कैन से दिस कि ये जो आएगा तुम्हारा, ये जो आएगा वो 3 से कितने टाइम्स होता है, वो कुछ आएगा 33.33 टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम्स बेटा, 33.33 टाइम्स, तो जो कि हो जाएगा 33, प्लस अगर मैं किसका करूं, ये दिस इज 3 की पावर 2 इज 9, अगर मैं 9 का करूं तो बेसिकली दैट इज समहाउ 11.11, ठीक है, 11.111, जो कि हो जाएगा तुम्हारा कितना, 11, प्लस अगर मैं बात करता हूं किसका बेटा, दैट इज 27, अगर मैं 27 का 100 से डिवाइड करने की कोशिश करूं, अगर मैं 27 का 100 से डिवाइड करने की कोशिश करूं तो इजीली आप 27 का 100 से डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स सी 27 का 100 से डिवाइड करने कितना आता है कि 27, अगर मैं 27 से 4 की बात करता हूं तो दैट इज 27 से अगर 4 की बात करता हूं तो 8 जो कि हो जाएगा ये, तो दैट इज 27 से 3 का अगर मैं डिवाइड करूंगा तो दैट इज 27 3 81, ठीक है, तो 27 से 3 का डिवाइड करेंगे तो 81 3, ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं 27 से, दिस इज 81 और 9.0। ओके सर, अगर मैं बात करता हूं बेटा फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली कहीं ना कहीं कितना निकल के आ रहा है, कुछ निकल के आ रहा है 3.33 के अप्रॉक्स निकल के आ रहा है, 3.333 के अप्रॉक्स जो है आपकी वैल्यू जो है निकल के आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है सर। तो ये भी जो हो जाएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना निकल के आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और आपका ये जो निकल के आएगा वो 81, और कहीं ना कहीं 100 अपॉन 81 जो है क्या निकल के आएगा, कुछ 1 पॉइंट वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, कुछ 1 पॉइंट वैल्यू निकल के आएगी, और 1 पॉइंट वैल्यू का मतलब 1.23 1.11 कुछ भी हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। क्या निकल के आता है कि नहीं निकल के आता, बिल्कुल निकल के आता है सर। अच्छा बेटा 33 प्लस 11 44 प्लस 3 47 प्लस 1 इज 48। तो दीज आर द थ्रीज
दीज आर द थ्रीज इन 100 फैक्टोरियल। तो देख रहे हो कितना ही प्यारा हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मैंने डिजाइन किया, इसका जो तरीका है ना वो दूसरा है, लेकिन इस फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन को फोड़ सकते हो, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी 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 गुड वे टू सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन को गाइस, ठीक है। अपने एक्चुअल क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं तो दैट इज अवर एक्चुअल क्वेश्चन गाइस, जिसमें ये पूछा है कि एक्चुअल में मेरा अल्फा जो दे रखा है वो दे रखा है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, और जो बीटा जो मुझे दे रखा है दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल पावर 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल आपको दे रखा है। सही बात है सर जी। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर अगर ऐसा है तो हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो मैं बोलूंगा बेटा देखो सर, अगर ऐसी बात है तो आप पहले से थोड़ा सॉल्व कर लो, और मुझे ये पता करना है कि एक्चुअल में नेचुरल नंबर है कि नहीं है। नेचुरल नंबर का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर जो है पूरा डिविजिबल हो जाए न्यूमरेटर से, अगर डिनोमिनेटर जो है क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए किससे, न्यूमरेटर से, देन यू कैन से दिस इज द नेचुरल नंबर, मुझे ये फाइंड करना है। चलो बेटा, अगर मैं पहले अल्फा की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, अल्फा की बात करता हूं, तो 4 फैक्टोरियल आप सबको पता है 4 फैक्टोरियल इज 24, तो 24 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज 24, ठीक है, की पावर 3 फैक्टोरियल इज 6, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें जो है समझ में आती होंगी, ठीक है। ओके सर, अगर मैं बात करूं 24, अब मुझे एक्चुअल में ये देखना है सर कि 24 फैक्टोरियल क्या 24 फैक्टोरियल का डिवाइड हो सकता है 24 फैक्टोरियल 6 से। मैं बोलूंगा बेटा क्या पता हो सके। अच्छा एक काम करो बेटा, 24 को ना प्राइम्स नंबर्स में डिवाइड कर लो। किस में डिवाइड कर लो, प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड कर लो, 24 फैक्टोरियल तो ऊपर लिखे रहने दो। अच्छा 24 का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो बेसिकली 24 का फैक्टर होता है 8 इंटू 3, और 8 इंटू 24 को हम 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 8 जो होता है 2 की पावर 3, तो बेसिकली 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख दो, ठीक है, की पावर 6। बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर। बेसिकली 24 को 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख दिया और उसकी होल की पावर 6, सही है, कोई बात नहीं है बेटा। अगर मैं बात करता हूँ बेटा 24 फैक्टोरियल अपॉन, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो बेसिकली ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 6। ये भी बात सही है सर आपकी। अब मतलब मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है कि 24 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 18 और 3 की पावर 6। अब मैं एक चीज देख लूं कि अगर मेरे मिनिमम इस 24 फैक्टोरियल में 2 की पावर 18 है, तो ये 2 की पावर 18 से 2 की पावर 18 कैंसिल हो जाएगा। और अगर मेरे मिनिमम 3 की पावर 6, मतलब मेरे पास 6 3 है, ठीक है, 6 3s हैं मेरे पास, अगर 6 3s हैं तो 3 की पावर 6 भी 3 की पावर 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो मिनिमम कितने चाहिए 24 फैक्टोरियल, मिनिमम मुझे 18 2s चाहिए, मिनिमम मुझे 18 2s चाहिए, और मिनिमम मुझे कितने चाहिए, 6 जो है 3s चाहिए। मुझे मिनिमम क्या चाहिए, 6 जो है 3s चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो बेसिकली मैं 24 फैक्टोरियल में, अब मैं क्या करूं, 24 फैक्टोरियल में पहले तो 2s देखूं कितने हैं, ठीक है, पहले मैं देखता हूं 2s कितने हैं। चलो बेटा 2s देखोगे तो कितना होगा, वही मैंने जो अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या था, दैट इज 24 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस 24 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 24 अपॉन 2 की पावर 3 दैट इज 8 प्लस 24 अपॉन 2 की पावर 4, ठीक है। अगर 2 की पावर 5 करेंगे तो वो 24 से ग्रेटर हो जाएगा, तो दैट इज नॉट इन दिस GIF, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके सर, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बेसिकली दिस इज 12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर मैं 4 का इससे करेंगे तो दैट इज 4, तो ये भी 4 आएगा। अच्छा दिस इज 8 से करेंगे तो दिस इज 3। ओके सर, दिस इज 3 और दिस इज व्हाट, दिस इज 16, और 16 कहीं ना कहीं 1 पॉइंट आएगा, तो बेसिकली आंसर 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो बेसिकली सर ये आ जाएगा 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 1 20। तो बेसिकली सर इसमें तो 22s हैं, इसमें तो कितने 2s हैं, इसमें एक्चुअल में 22s हैं। एक्चुअल में कितने 2s हैं, 22s, और मुझे चाहिए कितने थे, 18 2s चाहिए थे। तो सही बात है सर, मतलब मेरा 2 की पावर 18 का तो काम हो गया, ठीक है। अब मैं क्या चेक करूं, अब मैं ये चेक कर लूं कि मेरे एक्चुअल में कितने 3s हैं, एक्चुअल में क्या है, कितने 3s हैं, ठीक है। एक्चुअल में कितने 3s हैं ये देख लेते हैं। एक्चुअल में कितने 3s हैं ये अगर मैं देखने चाहूं तो बेसिकली हो जाएगा 24 अपॉन 3 की पावर 1 प्लस 24 अपॉन 3 की पावर 2, ठीक है सर,
प्लस 24/3 की पावर 3 करेंगे तो दैट इज 27, दैट इज 27। तो जो कि हम नहीं करेंगे, जो कि हम नहीं करेंगे, सही बात है सर। तो जो कि नहीं करेंगे तो बेसिकली हो जाएगा ये से सॉल्व होगा तो दैट इज 8, और ये जो हो जाएगा वो 9, ये जो हो जाएगा बेसिकली कितना हो जाएगा 9, और 9 से कहीं ना कहीं ये कितना 2 पॉइंट कुछ टाइम जाएगा, ठीक है 2.66 बेसिकली 2.6 टाइम जाएगा, ठीक है 2.6 को जाएगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपको पता है 8 + 2 जो है वो कितना निकल के आएगा, कहीं ना कहीं 10 निकल के आएगा। अरे वाह सर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे तो 6 3 चाहिए, मुझे तो कितना चाहिए 6 3 चाहिए, जबकि कितने थ्रीज हैं इसमें, एक्चुअल में यहाँ पर तो 10 थ्रीज हैं, यहाँ पे कितने थ्रीज हैं 10 थ्रीज हैं। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। जो अल्फा दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा सर जी, डिविजिबल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर जो है अल्फा जो है अगर डिविजिबल हो गया तो बेसिकली हमें ये तो पता पड़ गया कि जो अल्फा है वो क्या है, नेचुरल नंबर तो है, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है, बीटा पता करना है, मुझे क्या पता करना है, बीटा पता। तो लेट्स फाइंड द बीटा हियर। अच्छा, बीटा के लिए अगर मैं चीज निकालूं, अगर मैं बीटा के लिए तो बेसिकली सर बीटा जो दे रखा है, बेसिकली सर बीटा जो दे रखा है दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल, और ये जो दे रखा है दैट इज 5 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल जो है तुम्हें दे रखा है, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन। अब मुझे बीटा पता करना है। सिमिलरली मैं बीटा पता कर लेता हूं, कर लो बेटा। बीटा पता करोगे तो दैट इज 120, ठीक है। 5 फैक्टोरियल तुम्हें पता है 120 अपॉन फैक्टोरियल। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 120 4 फैक्टोरियल इज 24, तो बेसिकली हो जाएगा 120 की पावर 24 जो है इतना हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जेईई मेंस के लिए मुझे लगता है कि ये दिया है, बट स्टिल क्या कहते हैं, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छे लेवल का जेईई मेंस के लिए क्वेश्चन था, ठीक है सर। अच्छा, 120 की पावर 24 की अगर मैं बात करता हूँ, 120 की पावर 24 की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली आप वही कर लो सर, प्राइम फैक्टर्स निकाल लो बेटा। तो अगर मैं प्राइम फैक्टर्स जो है निकालूंगा तो 12 का इसका 120 का प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा तो बेसिकली ये हो जाएगा तुम्हारा 6 × 10, तो बेसिकली 6 × 2, ठीक है, 2 × 3 × 2 × 5, ठीक है। तो बेसिकली 2 की पावर 3 इसके फैक्टर होंगे 2 की पावर 3 × 3 × 5, ठीक है। 2 की पावर 3 × 3 × 5 जो है इसके फैक्टर्स होंगे। इसकी पावर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। इसकी पावर जो है वो क्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। अच्छा, अब मैं 24 को अगर मैं देखूं तो बेसिकली ये हो जाएगा 120 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 72 3 की पावर 24 × 5 की पावर 24। अब मुझे एग्जैक्टली ये पता करना है कि 120 में मुझे एग्जैक्टली क्या पता करना है, मुझे एग्जैक्टली 120 फैक्टोरियल में 120 फैक्टोरियल मुझे ये पता करना है कि हाउ मेनी 2s आर देयर, हाउ मेनी 3s आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी 5s आर देयर, ठीक है। हमें ये क्या पता करना है, हाउ मेनी 2s आर देयर, हाउ मेनी 3s आर देयर, हाउ मेनी 5s आर देयर। अगर वो मिनिमम वैल्यू से मैच हो जाते हैं, अगर वो मिनिमम वैल्यू से मैच हो जाते हैं, सारी वैल्यूज याद रखना, सारी, कोई भी एक भी नहीं, सारी वैल्यूज मिनिमम वैल्यू से मैच हो जाती है, तो वी कैन से कि ये भी जो है वो क्या हो जाएगा, ये भी जो है इससे डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, यू कैन गिव मी द कमेंट सेक्शन आंसर, ठीक है। यू कैन गिव मी द कमेंट सेक्शन, आपको क्या कमेंट सेक्शन में देना है वो बताना, ठीक है। मुझे ये बताना है कि 120 फैक्टोरियल में कितने 2s होंगे, ठीक है। हाउ मेनी टूज, आपको आंसर का जवाब नहीं देना है, वो तो मुझे लगता है आप समझ जाओगे, ठीक है। आपको हाउ मेनी 2s बताने हैं, मुझे हाउ मेनी 3s बताने हैं, ठीक है, हाउ मेनी 3s बताने हैं, और हाउ मेनी 5s बताने हैं, ठीक है। जो भी मेरे कमेंट का आंसर देगा उसे मैं शॉर्ट आउट दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये चीजें ना अच्छी लगेंगी, ठीक है। मेरी जो वीडियोस हैं, मेरे जो सेक्शन है वो अच्छे लगेंगे। मैं थोड़ा सा रेगुलर होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज को वादा दिलाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा फालतू वीडियोस आपके इस चैनल पर नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत फालतू वीडियोस, बहुत ज्यादा बेहुदा कंटेंट अपनी चैनल पे अपने वीडियोस के द्वारा ला रहे हैं, जो कि मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मैं आपको साफ बताता हूँ,
मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है आपको पढ़ाना, आपको गाइड करना, आपको मैथमेटिक्स का धुरंधर बनाना और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाना। सो गाइस, गिव मी द कमेंट सेक्शन, गिव मी द आंसर्स इन माय कमेंट सेक्शन, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्ट हो। मुझे इनफ कमेंट सेक्शन आने के बाद मैं इसका आंसर भी आपको लिए पोस्ट कर दूंगा। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। तब तक के लिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी तरीके से बहुत अच्छे से मजे करने। ओके, बाय बाय, टाटा सी।